नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आज करवा चौथ की रौनक हर तरफ दिखाई दे रही है। कहते हैं कि इस दिन चांद के दीदार से बढ़ जाती है पति की उम्र और मजबूत हो जाता है पति पत्नी के 7 जन्मों का रिश्ता। करवा चौथ के कुछ महाप्रयोग भी ज्योतिष बताते हैं, जिन्हें करने से प्रेम और समर्पण का ये त्योहार, ये रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। तो करवा चौथ के दिन चांद के दीदार के साथ किन महाप्रयोगों से होगा आप सभी को महालाभ, चलिए जानते हैं। अखंड सौभाग्य का पर्व है करवा चौथ का त्योहार। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कई जगह कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये पावन दिन आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, इसके लिए जरूरी है कि कुछ विशेष उपाय किए जाएं। ये उपाय आपकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आएंगे, हर विघ्न बाधा, हर अमंगल को खत्म कर देंगे। सबसे पहले जानते हैं कैसे करें करवा चौथ की पूजा अर्चना, ताकि सुखी हो जाए दाम्पत्य जीवन। करवा चौथ व्रत के दिन स्नान करके स्वच्छ गुलाबी वस्त्र धारण करें और निर्जल रहें। अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में एक पटरे पर 1.25 मीटर लाल वस्त्र बिछाएं। गौरी गणेश को विधि पूर्वक स्थापित करें। रोली मोली चावल धूप दीप से पूजा अर्चना करें। विशेष तौर पर देवी गौरी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। एक करवे में गेहूं और ढक्कन में बूरा या मिठाई रखें। एक जल का पात्र उसके सामने रखें। अब अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने की प्रार्थना करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के चरण स्पर्श करें और उनके हाथ से जल पीकर व्रत खोलें। अब आपको बताते हैं मंगल सूत्र से जुड़ा एक खास उपाय। हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में मंगल सूत्र का विशेष महत्व है। मंगल सूत्र का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। मंगल सूत्र में कई सारे काले मोती एक धागे में पिरोए जाते हैं। इन काले मोती का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है मंगल सूत्र में सोना यानी स्वर्ण माता पार्वती और काले मोती भगवान शिव का प्रतीक हैं। मंगलसूत्र धारण करने का यह नियम परंपरागत तौर पे सदियों से चला आ रहा है। बुरी नजर से बचाता है मंगलसूत्र। पति के प्रति प्रेम का चिन्ह, निष्ठा बढ़ाता है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जैसा कि नाम से ही पता है, मंगल है और सूत्र है, यानी कि मंगल का धागा। मांगलिक कार्यों में उस धागे को पहनाया जाता है। जब विवाह होता है, पाणी ग्रह संस्कार होता है, उस समय पति अपनी पत्नी को, होने वाली पत्नी को, उसी के बाद माना जाता है कि एक औरत एक पत्नी बन गई, तो पति अपनी पत्नी को वो मंगलसूत्र पहनाता है। और मंगलसूत्र भी 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार है। इससे एक आत्मरक्षा भी मिलती है और साथ में ज्योतिष शास्त्र में इसको गुरु और शनि का कारक भी कहा गया है, क्योंकि पीले धागे में काले मोती पिरोए जाते हैं। काले मोती यानी कि शनि का प्रतीक और पीला धागा यानी कि गुरु का प्रतीक। शनि का प्रतीक जो काले मोती हैं वो नजर से रक्षा करते हैं पति पत्नी दोनों की, और साथ ही जो गुरु का कारक है, जो पीला धागा है, वो सौभाग्य को बढ़ाता है। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ पर मंगल सूत्र जरूर पहनना चाहिए। मंगल सूत्र के काले धागे पति पत्नी को बुरी नजर से बचाते हैं। करवा चौथ के दिन अपने मंगल सूत्र को गंगा जल से धो लें और इस पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं। करवा चौथ के दिन अपने मंगल सूत्र का भी पूजन करें। इससे पति पत्नी के बीच का संबंध मजबूत होता है और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ की महिमा, मंगल सूत्र की अहमियत आप समझ गए होंगे। करवा चौथ के मौके पर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या खत्म करने का मौका भी है आपके पास। बस करें ये आसान उपाय। अगर पति की सेहत खराब रहती हो तो करवा चौथ की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम हौं जूं सह का 3 माला जप करें। पति को पीला वस्त्र भेंट करें।
अगर पति का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है तो करवा चौथ के दिन व्रत रखें, अर्घ दें। अर्घ के साथ में आप और अपने पति के साथ में हो सके तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर अगर दर्शन करते हैं तो उससे आपके पति का स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, साथ ही आपसी जो प्रेम सामंजस्य है वो भी बढ़ेगा। अगर साथ में नहीं जा सकते तो अकेले जाके दर्शन करें और वहां का प्रसाद अपने पति को जरूर खिलाएं। सबसे अच्छा उपाय, अगर आपके हस्बैंड की तबीयत खराब है, आपके पति ठीक नहीं रहते हैं, सेहत उनकी सही नहीं चलती है, तो सबसे इफेक्टिव जो उपाय है, जितना उनका वजन है उसके हिसाब से आपको अन्न दान करना है। अन्न जैसे कि दाल है, चावल है, गेहूं है और दाल, हरा मूंग की दाल 5 किलो आप जरूर दीजिए। जितना भी वजन है उसके हिसाब से 5 किलो साबुत मूंग की दाल साथ में अन्न के दान करिए। जितना भी आप कर सकते हैं, जो भी उसके हिसाब से आपको दान करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी की सेहत लगातार खराब रहती हो तो पत्नी की उत्तम सेहत के लिए भी उपाय किया जा सकता है। चंद्रमा को सफेद फूल डालकर अर्घ्य दें। चांदनी में बैठकर ओम नमः शिवाय का 3 माला जपें। पत्नी को चांदी का आभूषण उपहार में दें। कहते हैं पावन दिन पर कई मंगल संयोग भी बनते हैं जो आपकी हर परेशानी का हल कर देते हैं। करवा चौथ के खास दिन करें ये अचूक उपाय और पाएं सौभाग्य का आशीर्वाद। सुखद और मधुर वैवाहिक जीवन की कामना से किए जाने वाला ये व्रत परम प्रतापी है, महाफलदायी है। चलिए करवा चौथ के इस पावन पर्व पर जान लेते हैं कुछ खास उपाय, ताकि पति पत्नी के रिश्तों में मिठास खुल जाए। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आपकी राशि अनुसार आप क्या खास करें जिससे आपको करवा चौथ के व्रत का पूरा फायदा मिले और बढ़ जाए आपकी तमाम खुशियां। भारत त्योहारों और विविधताओं का देश है। हमारे व्रत त्योहार हमें जोड़ते हैं, पारिवारिक रिश्तों और समाज को मजबूत करने का काम करते हैं। करवा चौथ भी एक ऐसा ही त्योहार है जो हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है। इस दिन निर्जला व्रत रखने से महिलाओं को शुभ फल मिलता है और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि अगर इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो उनसे पति पत्नी के बीच का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहता है और घर में खुशहाली आती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके रिश्ते में कभी ऐसी तकरार या मनमुटाव ना हो, तो आपके लिए करवा चौथ के दिन खास उपाय लेकर आए हैं हम। आपसी मनमुटाव से बचने के लिए आप 5 बेसन के लड्डू लें। इनके साथ आटा, शक्कर के बने पेड़े, 5 केले और 250 ग्राम चने की भीगी दाल को गाय को खिला दें। इससे पति पत्नी के बीच का मनमुटाव दूर होता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी को अपने पति का पूरा अटेंशन नहीं मिल पाता और पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। ये दूरियां ज्यादा न बढ़ें, इसके लिए भी आप एक सरल उपाय करें। करवा चौथ के दिन गौरी शंकर पुत्र गजानन की आराधना करें। गणेश भगवान की पूजा अर्चना के लिए दुर्वा के साथ गुड़ की 21 गोलियां भगवान गणेश को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके रिश्ते में आई दरार हमेशा के लिए दूर हो जाती है। करवा चौथ के दिन यह उपाय जो है, जिससे पति पत्नी में प्रेम रहता है, हमको करना क्या है, एक आपको बरगद का पत्ता लेना है। उसमें आपको लाल पेन से, रेड पेन से आप जो भी बदलाव लाना चाहते हैं अपने पति में, जिससे आपको लगता है कि चीजें जो खराब हैं उसको ठीक करवाना है, लाल पेन से वो जो विश है, जो भी आप चाहते हैं वो लिखिए। उसके बाद उसको आप मोड़ लीजिए, उसे फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद अपने सिर से आपको 7 बार वो चीज को वारना है, गोल घुमाना है आपके सिर से। और शाम के समय, दिन में नहीं, शाम के समय बहती हुई नदी में, अगर नदी नहीं है तो बहते हुए से पानी में आपको उस चीज को बहाना है और आपको तुरंत इमीडिएटली उस चीज का असर दिख जाएगा, इफेक्टिव दिख जाएगा। वैसे कई बार बहुत मेहनत और पैसा कमाने के बावजूद भी घर में पैसा नहीं टिकता। इसके लिए भी करवा चौथ के दिन एक खास उपाय कर सकते हैं। करवा चौथ वाले दिन ओम श्री गणाधिपतये नमः का जाप करें और गणपति को हल्दी की 5 गांठें अर्पित करें। ऐसा माना जाता है इस उपाय को करने से
घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। मन, कर्म और वचन, अगर हम मन, कर्म और वचन से इस व्रत को रखते हैं तो संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है, और जब हमारी संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आपकी मनोकामना अगर आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए है तो ये व्रत धारण करें। व्रत धारण करने के साथ संकल्प लें और कोशिश करें कि आप अपनी जो मनोकामना है, जो मन में कामना रखे हुए हैं, वो सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए है। तो यकीन मानिए भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से वो तंगी भी दूर होती दिखाई देगी। इस दिन रात्रि के मध्याह्न काल में लक्ष्मी जी की विशेष पूजन अर्चना किया जाता है। इसे कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की सोने की प्रतिमा, अगर सोना की प्रतिमा नहीं है तो तांबे की प्रतिमा भी चलेगी, और उसके बाद उसे अभिषेक करना है। लक्ष्मी जी से मंत्रों से अभिषेक करके हमको 5 गोमती चक्र को लाल कपड़े में करके उसको साथ में हम स्थापित करें, उससे लक्ष्मी जी की अपार कृपा मिलती है। वहीं अगर आप अपने पति का भरोसा जीतना चाहती हैं, तो अगला उपाय आपके काम आ सकता है। इसके लिए करवा चौथ के दिन 11 गोमती चक्र लें और लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर कहीं छिपा दें। इससे पति पत्नी के बीच अविश्वास की स्थिति दूर होती है और रिश्ता प्रगाढ़ होता है। वहीं घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए आर्थिक परेशानी को खत्म करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में कर्ज से बचने के लिए भी आप अपने पति की मदद कर सकती हैं। कर्जे से मुक्ति के लिए करवा चौथ वाले दिन भगवान गणेश को घी और गुड़ का भोग लगाएं। इसके साथ गणपति से अपने घर की स्थिति के सुधार के लिए प्रार्थना करें। ये गुड़ गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से घर में बरकत आती है और आमदनी बढ़ती है। करवा चौथ में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे धन धान्य में वृद्धि होती है। जैसा हमने बताया, लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी है। साथ ही आप कोशिश कीजिए कि इस दिन गरीबों को भोजन कराएं। जब आप अपना व्रत पूर्ण कर लें, व्रत पूर्ण करने के बाद आप और अपने पति के साथ, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, वो अपने पति के साथ जाएं और गरीबों में भोजन को वितरित करें। आप खुद अगर भूखे रह के दूसरों को भोजन कराएंगे, उससे आपके लिए भी धन धान्य में वृद्धि के सहायक वो गरीब लोग बनेंगे, क्योंकि उनके दिल से जो आशीर्वाद निकलेगा, वो आशीर्वाद आपके जीवन में आपके लिए फलीभूत होगा। तो इन छोटे छोटे उपायों को जरूर अपनाएं और करवा चौथ के दिन सुखद दाम्पत्य का वरदान पाएं। हम आपको करवा चौथ पर मनोकामना पूर्ति के महा उपाय बता रहे थे। हम जान रहे हैं कि करवा चौथ पर किन तमाम उपायों से मिट जाएगा अपयश। चलिए अब जान लेते हैं चतुर्थी तिथि के बुरे प्रभाव को दूर करने के कौन से उपाय हैं। करवा चौथ का व्रत और उसके महत्व के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। कई उपाय भी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, करवा चौथ की तिथि अपयश से भी संबंध रखती है। चतुर्थी तिथि को रिक्ता और खला कहा जाता है। ज्योतिष में चतुर्थी तिथि को शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन से अपयश और कलंक लग सकता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध यानी कि मना होता है। करवा चौथ के दिन भगवान गणेश की उपासना करके चंद्रमा को बिना सीधा देखे यानी कि निगाहें नीची करके अर्घ्य दें। कहते हैं ऐसा करने से अपयश का दोष भंग हो जाता है। हालांकि इस अपयश को दूर करके कुछ उपायों के जरिए आप अपनी मनोकामनाएं भी पूरी करवा सकते हैं। भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं और वक्रतुंडाय हुं का 108 बार जाप करें। जल में सफेद फूल डालें, नीची निगाह से चंद्रमा को अर्घ्य दें। आपके ऊपर पड़ने वाले अपयश का योग भंग हो जाएगा। कभी कभी कुछ वजहों से वैवाहिक जीवन में कुछ विषम परिस्थितियां भी बन जाती हैं, जिसके चलते पति पत्नी के बीच दरार आने लगती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या किया जाए। हिंदू धर्म में बताया गया है कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत इन मुसीबतों को दूर कर सकता है। बस इसके लिए आपको करवा चौथ के दिन
कुछ खास उपाय करने होंगे। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर पति पत्नी के बीच रिश्ता ठीक नहीं है या फिर अक्सर ही दोनों के बीच में लड़ाई हो, तो ऐसे में करवा चौथ के दिन बरगद के पेड़ का पत्ता लें, उस पर लाल रंग से वो चीजें लिखें जो बदलाव आप अपने पति में देखना चाहती हैं। इसके बाद इस पत्ते को गोल मोड़कर अपने सिर से 7 बार घुमाएं। शाम के समय किसी बहती हुई नदी या जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से जल्द ही आपको अच्छे संकेत मिलेंगे। करवा चौथ का जो व्रत रखा जाता है वह निर्जला व्रत रखा जाता है, और वो इसीलिए रखा जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र हो। लेकिन जो उपाय हम साथ में कर सकते हैं वह यह है कि पहली रोटी जो घर की बनती है उसको हमको 3 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा जो है वो कुत्ते को जाता है, दूसरा हिस्सा जो है वो कौवे को जाता है, और तीसरा हिस्सा जो है वो गाय को जाता है। यह सबसे अच्छा उपाय है, उससे आपके पति की जो लंबी उम्र होती है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में अविश्वास आ जाए तो फिर पति पत्नी का रिश्ता ठीक से नहीं चल पाता। ऐसे में कुछ उपाय और आपसी बातचीत आप दोनों के बीच प्यार और भरोसा एक बार फिर जगा देगी। आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए करवा चौथ के दिन लाल रंग के रेशमी कपड़े में 2 गोमती चक्र और 50 ग्राम पीली सरसों बांधें। एक कागज पर अपने पति का नाम लिखें और साथ में बांध दें। अब इस पोटली को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां साल भर कोई इसको देख न सके, और अगले साल करवा चौथ के दिन इसे खोलें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का संबंध मजबूत होता है। तो इन आसान उपायों को अपनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों से आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का ये खास दिन है करवा चौथ। आपकी उम्मीदें जल्द पूरी हो, यही कामना है हमारी। करवा चौथ की बहुत शुभकामनाएं। और आज के हमारे इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन तमाम गुड न्यूज के लिए आप देखते रहिए SF गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।